चलिए बच्चों, एक आपके पास डेरिवेशन आया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर स्टोर होगी किसी एक कैपेसिटर के अंदर। वो आपको बतानी है कितनी एनर्जी स्टोर यहाँ पर होगी। तो बच्चों चलिए कैपेसिटर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है जिस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर क्या है, माइनस के चार्ज है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये पहली प्लेट है बच्चों, ये दूसरी प्लेट है। तो आप क्या कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों बिटवीन द टू प्लेट्स वो कितना होगा, V बराबर Q अपॉन C होगा। ये आप लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला कैपेसिटर के अनुसार V बराबर Q अपॉन C होता है। अब हमने क्या कहा बच्चों, यहाँ से एक माइनस का चार्ज निकलकर किधर की ओर चल दिया, आप लोगों का प्लस की ओर चल दिया। ऐसी एक और चलेगा, ऐसी एक और चलेगा, तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे चार्जेस क्या हो गए बच्चों, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो हमने कंसिडर करा कि एक छोटा सा चार्ज है dq, वो यहाँ से निकलकर इस प्लेट पर जा रहा है, ठीक है। तो सपोज, तो यही बात हम लोग लिखेंगे, सपोज ए स्मॉल एडिशनल चार्ज इज एडिशनल चार्ज dq be transfer from plate 2 to प्लेट 1। यानी एक एडिशनल चार्ज dq सेकंड प्लेट से निकलकर कहाँ चला गया बच्चों, आप लोगों के पास पहली प्लेट पर चला गया। तो जिसके कारण वर्क डन कितना हुआ बच्चों, वर्क डन कितना हुआ, तो dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v बराबर वर्क डन बाय चार्ज। तो एक चार्ज गया तो छोटा सा वर्क डन, दो जाएंगे और थोड़ा सा वर्क डन, और जाएंगे और ज़्यादा वर्क डन। तो हमने क्या कहा, छोटे छोटे चार्ज जाकर छोटा छोटा काम कर रहे हैं, और बाद में जब सारे चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर जाएंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। तो बच्चों जब इतना चला गया तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। dw का इंटीग्रल एज इट इज़, v की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, q अपॉन c आ जाएगा और बचेगा dq, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या होगी बच्चों, पहले कोई भी चार्ज नहीं गया तो जीरो चार्ज, बाद में चार्ज गए तो वो कितने चार्ज गए, हमने कहा सारे के सारे चार्ज चले गए, यानी बड़ा Q। तो इससे ये इंटीग्रल कट के W आ गया, 1 अपॉन C बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0 से Q और Q dQ। 1 अपॉन C, Q का इंटीग्रल होता है जिसकी पावर 1, उसमें एक जोड़ देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे, 0 से Q। तो 1 अपॉन 2C, अपर लिमिट रख देंगे Q की जगह पर Q स्क्वायर, Q की जगह पर 0 रख देंगे तो 0। तो बच्चों बचेगा क्या, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों के पास, Q स्क्वायर अपॉन 2C। और ये ही जो W होता है बच्चों आप लोगों का क्या होता है, एनर्जी होती है, जो किसके बराबर आ गई, U बराबर W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा हम लोग बच्चों इसको चेंज कर सकते हैं, क्या, 1 अपॉन 2C एज इट इज़, यदि Q की जगह पर मैं क्या रख दूँ, VC रख दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, यानी यहाँ से निकाल के। तो बच्चों कितना बचेगा, 1 अपॉन V स्क्वायर, C से C कट जाएगा तो ये बच जाएगा, CV का स्क्वायर बच गया। एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी, सीखनी थी, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली। दूसरा फॉर्मूला एक और बना सकते हैं आप, 1 अपॉन 2 एज इट इज़, Q एज इट इज़, और Q अपॉन C को मैं अलग अलग लिख लूँ तो 1 अपॉन 2 एज इट इज़, Q एज इट इज़, Q अपॉन C को आप क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं ये, तो इसकी जगह V आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो बच्चों बोर्ड में आप लोगों से क्वेश्चन या तो ये पूछेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, या बच्चों आप लोगों से बोर्ड में क्या कह देगा, प्रूव द फॉर्मूला दिस, आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है, या ये फॉर्मूला प्रूव करना है, या ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं टॉपिक को, न्यूमेरिकल को, तो वो चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि कितना आप लोगों ने तैयार किया है।
तो इस तरीके से आपसे बोर्ड में या तो डायरेक्ट न्यूमेरिक क्वेश्चन दे देगा ये वाला, या बच्चों आप लोगों से क्या कह देगा, ये प्रूफ करके आप लोगों को वहाँ पे दिखाना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया।